शिष्य नहीं था उसमें। तो कहते थे गुरु जी के शिष्य बन जाओ। मैंने कहा भाई देखो, मैं तो गुरु जी किसी भी गुरु जी का शिष्य बनता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा आप आओ तो सही। तो फिर भी मैं नहीं गया। फिर क्या है कि एक थानवी जी थे यहाँ पे, बैंक में थे वो, हाँ बैंक में थे, नाबार्ड में। तो थानवी जी जो है वो बहुत ज्यादा जर्दा और पान खाया करते थे। अच्छा। उनका मुंह भरा ही रहता था, दोनों तरफ उनके गाल फूले रहते थे। तो वो जो थानवी जी जो है वो एक दिन जो है वो, मैं पान की दुकान पे खड़ा था, तो इधर से थानवी जी जा रहे थे। मैंने कहा थानवी जी पान खा लो। तो कहने मैं पान खाता नहीं हूँ। तब उन्होंने मेरे से कहा पान खा लो। नहीं, मैंने उनसे कहा पान खा लो। तो उन्होंने कहा मैं पान नहीं खाता। मैंने कहा था आप तो सारे दिन तो जर्दा भरा रहता आपके मुंह में, सारे दिन आपके गुटके लगे रहते हैं मुंह में। तो कहने लगे कि नहीं होते मेरे मुंह में। तो उनके गाल तो फूले हुए थे लेकिन गुटके थे नहीं अंदर। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ? तो वो कहने लगे कि मैं जो है एक यहाँ गुरु जी हैं उनके पास गया था। ये जो ठेले वाला है ये उनका शिष्य है, बजरंग इनका शिष्य है। ये मेरे से कहता है कि आप यार थानवी जी मेरे यहाँ से इतने गुटके पान खाते हो, ये बंद कर दो, आप तो गुरु जी से वो ले लो दीक्षा। तो उन्होंने कहा मैं तो गुरु जी से दीक्षा लेता नहीं। तो फिर क्या है कि वो 2-3 बार 4 बार कहा। पहले तो उन्होंने थानवी जी ने कहा कि तुम्हारी बिक्री होती है, तुम्हारे को पैसे देता हूँ मैं, तुम अपना काम जारी रखो और मुझे गुटके खाने दो। ठेला लगाता था वो। हाँ, तो फिर जो है वो उन्होंने, थानवी जी ने एक दिन सोच ही लिया कि भाई मैं इतने खाता हूँ, ये कह रहे हैं बजरंग जी, तो इनकी बात को मानते हुए मैं गुरु जी के दर्शन कर लूं और देखो जैसा भी हो। तो कहते कि मैं दर्शन करके आया, गुरु जी ने मुझे कुछ मंत्र दिया। वो मंत्र में जपने लग गया। जपते क्या हुआ गया, मेरे एलर्जी हो गई गुटकों से, जर्दे और गुटकों से एलर्जी हो गई। और मैं घर आया तो मैंने उठा के पाउच दोनों डस्टबिन में डाल दिए। तो मैंने कहा यार ये खूब हुआ। मैंने कहा ये क्या, ऐसा क्या तरीका है गुरुजी का, आपका कौन सा मंत्र दिया गुरुजी ने आपको? तो उन्होंने कहा मेरे को एक मंत्र दिया था। तो मैंने कहा मेरे को ही दे दो, मैं यहाँ पान की दुकान में खड़ा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा पान। तो वो कहने लगे नहीं ऐसे नहीं होता, आपको जाना पड़ेगा गुरु जी के पास। तो मैं गुरु जी के पास में मेरा विश्वास नहीं था बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जाइए आओ आप गुरु जी के पास। तो मैंने कहा जिस दिन आप जाओ मैं आपके साथ चला जाऊंगा। गुरु जी यहीं रहते थे पास में, एक मकान था 25-45 का, उसमें रहते थे। तो मैं अंदर गया उनके साथ में, थानवी जी के साथ में। तो उस दिन बृहस्पतिवार, वो तो ये मकान होगा हैं, ओम को लड़को ये मकान में कौन होगा? हाँ यहाँ पे, हाँ यहीं थे वो। तो यहाँ पे वो गुरुजी रहते थे उनके पास में, ओम जी के पास ही थे शायद वो। तो गुरुजी के पास रहते थे। तो मैं गुरुजी के पास चला गया। पर जाने से पहले क्या है कि मैं दरवाजे के पास जगह ढूंढी। मैंने कहा दरवाजे के पास, जब मैं बोर होने लग जाऊंगा तो भाग जाऊंगा यहाँ से। तो क्या है कि वो वहां से, हाँ खींच लो इसको, आ जाओ। तो वहां से क्या है कि गुरुजी ने मतलब जो है वो, उनको पता था कि आज ये आएंगे 2-4 चेले, नए चेले आएंगे। तो वो पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करके बैठे हुए थे। सामने तख्ता था जिसमें सफेद चादर बिछी हुई थी, सफेद कपड़े पहने हुए थे गुरुजी, और वो आके बैठ गए। फिर मेरे से कहा पंकज जी आप मेरी बात पर विश्वास करोगे नहीं क्या? मैंने कहा गुरुजी के विश्वास के लिए तो मैं आया हूँ। तो कहे ऐसा है कि आप खुद गुरु पद पे हो। अच्छा। हाँ। मैंने कहा आप कैसे जानते मेरे को? तो कहने लगे मैं जानता हूँ आपको। वो और भी बहुत सारी बातें जानते थे मेरे बारे में कि मैं आपको जानता हूँ।
तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है गुरुदेव, आपकी कृपा है। तो फिर उन्होंने जो है ना बैठ के यूँ कहा कि एक मंत्र दूंगा मैं आपको, वो मंत्र जो है वो आपको जपना पड़ेगा, और मंत्र जपोगे जब अपने जो कुछ होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। आपको तो ध्यान करना है और आपको बैठना है, ध्यान करना है। जल और मंगाऊंगा आपके लिए। तो मैं क्या है कि मंत्र जो है ना वो ईमानदारी से जपने लग गया था। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये है, लेकिन जिस समय ध्यान में बैठे तो 4-5 आदमी बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, पर मेरे को बार बार ये होती थी कि आप उठ जाओ, आप उठ जाओ। गुरु जी विराजे हुए थे सामने। फिर क्या है कि वो अपना टाइम पूरा करके जब हमने आंखें खोल ली, फिर मैं घर आया, तब मैं ध्यान में फिर बैठा। मैं अब मेरी तरफ से ध्यान में बैठा, तो मैं ध्यान में बैठा तो बहुत सारी क्रियाएं हुई। मेरे क्रियाएं जब हुई, जब मैंने कहा ये क्या हो रहा है, अपने आप कैसे हो रही हैं ये क्रियाएं। मेरा पेट जो है वो अंदर चला जाता था, मेरी सांस कम से कम 200-250-300 बार सांस चलती थी मेरी, और मेरी गर्दन ऐसे 350 बार घूमती थी और सीधी खड़ी हो जाती, चक्कर भी नहीं आते थे। मैंने कहा ये वास्तव में अद्भुत जो है, नई चीज वो कोई चीज है जो हर एक गुरु के पास नहीं है। तब मैंने गुरु जी को स्वीकार कर लिया। मेरे एक भाई गोरखपुर में है, एक तो बड़े संत हुए मेरे भाई, जो गोरखपुर में बाबा के पास रहते थे, गीता प्रेस में रहते थे वो। तो वो चिमनलाल जी के भांजे थे। अच्छा, क्योंकि वो चिमनलाल मेरे पिताजी गीता प्रेस के मेंबर थे। अच्छा। तो फिर वो पहले पोदार थे, हनुमान प्रसाद जी वो अध्यक्ष थे, उनके बाद चिमनलाल जी बने। चिमनलाल जी देखते, चिमनलाल जी कल्याण गल्परू के एडिटर थे, और उनके भांजे थे जिनका नाम था नटवर जी गोस्वामी। अच्छा। लेकिन बाद में उनका वहाँ पे नाम हुआ स्वामी कृष्ण प्रेमी। अच्छा। तो वो जो है वो उनके पास में, गुरु जी के पास में, उनके वहाँ के गुरु जी जो है उनके पास में थे। तो चिमनलाल जी तो इधर गीता प्रेस कल्पतरू का काम करते थे, और चिमनलाल जी गीता प्रेस में कल्पतरू का काम करते थे, और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार वो उसके एडिटर थे। तो यूं इस तरह से कई सारी टीम में बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो वहाँ पे वो मेरे एक ब्रदर थे छोटे, उनसे छोटे, वो यहाँ पे आए मेरे साथ में। तो गुरुजी का प्रोग्राम होने को था, गुरुजी का प्रोग्राम होने का था। तो मैंने कभी मेरे साथ चलो, तो गुरुजी पहले घर से घर आते, कई बार यहाँ बैठ जाते, बैठ के फिर हम लोग पैदल बख्शी जी के निवास पे जाते थे। तो बीच में कई बार कई बातें गुरुजी कहते थे, तो मेरे को याद रहती थी। तो वो जब ध्यान हम कर रहे थे, तो मैंने मदन जी से भी कहा, मतलब जो उधर गीता प्रेस में रहते थे, वो आए हुए थे। मैंने कहा आप चलो ध्यान करते हैं गुरु जी को, देखो तो सही आप। वो मेरे साथ में गए, वहाँ पे ध्यान किया उन्होंने। ध्यान किया, जब उनको कुछ अनुभूति हुई जोर की। अच्छा। तो मेरे से ये कहा, यार तुमने अब बहुत श्रेष्ठ गुरु पकड़ा है। अरे वाह। तुम्हारे गुरु जी में जो पावर है वो मेरे को आज तक ही, मतलब मैं बूढ़ा हो गया, वहाँ रहते रहते मुझे उपलब्धि नहीं हुई। तो आपके गुरु जी बहुत पावरफुल है, उनमें कोई बात ऐसी जरूर है कि मेरे को, वो कहते थे मेरे को मंत्र सुनाई देने लगे अंदर, जैसे ध्यान किया उसके बाद में, जो मेरे को कभी नहीं होता था, ऐसा कभी नहीं, वो चीज मेरे अंदर होने लगी। तो फिर मेरे से कहा कि तुमने अपना सही गुरु चुना। तो पहले मतलब मेरे से पूछा कि तुमने गुरु बना लिया क्या? मैंने कहा मैंने गुरु बना लिया। क्या यार तुम चाय जैसे ही गुरु बना लेते। अच्छा। आपने खाने चाय जैसे ही गुरु बना लेते, तो आप चलो और गुरु जी का देखो क्या पावर है। तो वो गुरु जी सामने बैठे हुए थे, सारी जनता में जो बैठी थी सब में कुछ न कुछ क्रिया हो रही थी। मदन जी में भी हुई,
वो कहने लगे कि यार बहुत सही बनाया है। सही बनाया, मेरे अंदर से वाणी आने लग गई, तो इसका मतलब तुम्हारे गुरु बहुत पावरफुल है। सही। बहुत बढ़िया। ये तो गुरुदेव के 99वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य पे आप कुछ बताना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे हम सब लोगों को? क्योंकि भूत आपका ही चेपा हुआ है हमारे गुरुजी वाला, तो आपसे ही आज बात सुनेंगे। मेरा तो भूत नहीं छिपा हुआ, गुरु जी की जो पहले से व्यवस्था थी ना, जी सर। उसके अंतर्गत ही बने हैं। अब कोई शिष्य कभी नहीं बनता किसी गुरु को, जी। और गुरु को ही शिष्य का इंतजार रहता है कि मेरे शिष्य नए जो बनेंगे ना, वो गुरु ने पहले से व्यवस्था की होती है जी। ये लोग बनेंगे, वो तो बन जाएंगे आसानी से, लेकिन जो नई गुरु के शिष्य बनेंगे वो किसी भी कंडीशन में नहीं बनेंगे, नहीं बन पाएंगे। ये गुरु और शिष्य का एक आपस में वो सामंजस्य है जी। और गुरु को चेले की इंतजार रहती है कि चेला आएगा। तो मैं भी उसी हिसाब से गुरु जी के पास में गया। मैं किसी जी। गुरु को बनाता नहीं था, गुरु जी ने खुद ने कहा कि पंकज जी आप गुरु पद में हो, इसलिए आपको गुरु तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मेरी जो विधा है वो डिफरेंट है, भिन्न है, वो विधा आपको नहीं प्राप्त हो सकती। तो जो गुरु बनाते हैं उनको ये एहसास होता है कि गुरु में शक्ति क्या होती है। बिल्कुल। और गुरु भी सच्चा गुरु होना चाहिए, सदगुरु होना चाहिए। सदगुरु जब तक नहीं होता है तब तक आपको कुछ प्राप्ति होती नहीं है, बस झूठे में और बहकावे में आप चलते रहते हैं। जैसे कथावाचक है ना, वो बहुत सारी बातें कहेंगे। गुरुजी ने तो ये किया कि बड़े बड़े ग्रंथों का अंबार जो था उसको 2 लाइन में बदल दी। और बहुत सारे लोग जो होते हैं, जब तक कि वो पोथी वो दिखाते नहीं, बहुत सारी बातें बताते नहीं है, जब तक अपनी विद्युतता को प्रकट नहीं करते, जब तक कि वो समझते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं। गुरु जी की तो एक सिंपल बात है कि भाई वो जब कभी भी हमको व्याख्यान देते थे तो वो प्राय कर एक ही बात बोलते थे, उसमें कोई ज्यादा होता नहीं था, लेकिन अंदर से आदमी को हर एक को समझ में आती थी जी। कि भाई गुरुजी ने जो बताया है वो ग्रंथों का निचोड़ है। बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनका निचोड़ है, वो निचोड़ हमको प्राप्त होता है। गुरुजी के इसमें विधा में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको विभिन्न ग्रंथों में प्राप्त होंगी। जी सर। वो थोड़े से में बोलते थे, लेकिन आपको बहुत सारे ग्रंथों में ये बातें मिलेंगी जो गुरुजी ने कहा। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि सदगुरु बना लेते हैं तो आपको ये पता लगता है कि मैं एक सत्यता की ओर चल रहा हूँ। जी सर। है ना, बहकावा नहीं है, झूठ नहीं है। बिल्कुल। और फिर आपके ये जो यौगिक क्रियाएं होती हैं, ये किसी भी उसमें पंथ में मैंने नहीं देखी कि यौगिक क्रियाएं होती। नहीं होती, किसी के भी नहीं होती। इसमें यौगिक क्रियाएं होती तो उन क्रियाओं का प्रदर्शन होता है कि जिसमें शरीर की आपकी जो आवश्यकता है ना, उसके हिसाब से होता है। तो जो चक्रास हैं, आप जो ग्रंथों में पढ़ते हैं कि ये इतने चक्र हैं, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, आपके अनाहत है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है, प्रसार चक्र है, ये सारे जो चक्र हैं, ये चक्र आपको जो ग्रंथों में मिलते हैं वो आपके अंदर की अनुभूति होती है। वो आपको ये चक्र चल रहा है, अभी ये चक्र चल रहा है, अभी ये चक्र चल रहा है। तो आप ध्यान में जो बैठते हैं तो ये चक्र आपके खुल जाते हैं जी। और ऊपर तक सहस्रार चक्र तक ये सारी व्यवस्था चलती है। जी सर। तो इसलिए क्या है कि ये बातें हमने कभी पढ़ी नहीं थी, कभी सुनी नहीं थी, लेकिन जो अनुभूति हुई वो अपने आप में अनुभूति हुई कि भाई ये चक्र चलते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा विज्ञान है। गुरुदेव बहुत बड़े गुरु थे, बहुत बड़े सदगुरु थे वो। उनकी बातों को सुनता रहो और करते रहो तो आपको कुछ ही करने की जरूरत नहीं। जी सर। पूजा पाठ भी नहीं छूट जाता आदमी का। जी। बहुत सारी दूसरी ऐसी व्यवस्थाएं आपकी छूट जाती हैं जो आपको लगता है कि लंबे चक्कर में, जीवन की यात्रा के लंबे चक्कर में चल रहा हूँ, वो शॉर्ट हो जाता है, बिल्कुल थोड़े में ही हो जाता है सारा कुछ। ये तो करने की जरूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि गुरुजी
अपनी व्यवस्था बना के गए हैं। जी सर। किसको चेला बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको धन मंत्र मिलेगा, किसको मंत्र नहीं मिलेगा, ये सब गुरु जी की व्यवस्था थी। मेरे को मतलब साक्षात ये बात पता है कि बहुत सारे लोग कहते थे गुरु जी को, मेरे जान पहचान के थे, वो कहते थे कि मेरे को गुरु जी आप मंत्र दे दो, तो देते नहीं थे। अच्छा। उसको देते नहीं थे, उनको पता था इस आदमी को नहीं देना है, तो नहीं देते थे। हजारों को लाखों को दे दिया उन्होंने पंडाल में, एक साथ मंत्र दीक्षा लाखों को दे दी उन्होंने, लेकिन उन लोगों को नहीं दी। वो आज भी भटक रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि जो गुरु जी की इस विधा में जाना चाहे तो जी सर, अच्छी विधा है, सरल विधा है, बहुत और अच्छा। मुक्ति का मार्ग है। वो कहते थे कि मेरे जो चेले बन गए उनको दोबारा कोई जन्म नहीं होगा होगा। नहीं उनका, उनका एक बार ही होगा जन्म, अब आगे का जन्म नहीं होगा उनका। बहुत बढ़िया। इसका मतलब मुक्त हो जाएंगे वो, जीवन मुक्त हो जाने, जीवन मुक्त हो जाएंगे, जीते जी। जीते जी। बहुत बढ़िया, ये बहुत बहुत आभार सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। तो इतने लोग आज हैं यहाँ पे, ये एक सौभाग्य की बात है। पिछले दिनों जो चैन ने आज से लगभग 20 साल हो गए होगी फिल्म बनाई थी, और उसके अंदर जो उसकी